बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, अभी तक अपन ने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ी है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव की। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फर्स्ट डेरिवेटिव की भी हो सकती है, सेकंड डेरिवेटिव की भी हो सकती है। जैसे अपना है ये y डबल डैश किसके इक्वल हो, फंक्शन ऑफ x y y डैश। डबल डैश वाली देख रहे, फिर सिंगल डैश वाली। तो y डबल डैश किसका फंक्शन है, x y y डैश का। बाउंड्री में क्या होगा, y की कंडीशन दो अलग अलग पॉइंट्स पे होगी। क्लियर, कि ये जैसे है अपने पास y कैपिटल है, y भी कैपिटल है, यहाँ y डैश है कैपिटल है और y डैश भी कैपिटल बी। क्लियर, ये y डबल डैश की कंडीशन आ रही है इस फॉर्म में। तो y की जो कंडीशन है a और b x की दो वैल्यूज है, दो बाउंड्री पे y की वैल्यू गिवन होगी, y ऑफ a y ऑफ b b। यहाँ अपना ये डैश वाली कंडीशन गिवन होगी, y डैश a कैपिटल है, y डैश b इक्वल्स टू b। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को फाइनाइट डिफरेंस मेथड से। क्लियर, तो इसमें क्या होगा, फाइनाइट डिफरेंस मेथड। क्लियर, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए ही यूज में लेते हैं अपन। इसमें जैसे अपने पास है फाइनाइट डिफरेंस में क्या कंडीशन हो जाएगी, ये कौन है डबल डैश, वो डबल डैश चेंज हो जाएगा y डबल डैश j किसके इक्वल होगा, yj माइनस वन माइनस टू yj प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर। ये फाइनाइट डिफरेंस से अपन डबल डैश को किसमें चेंज करा देंगे, j की फॉर्म। फाइनाइट डिफरेंस का मतलब होगा जो ये डबल डैश क्या आ जाएगा, सिंपल y की फॉर्म में आ जाएगा। ये yj डबल डैश है, ये क्या होगा yj माइनस वन माइनस टू yj प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर। इसमें j की वैल्यूज रख के इक्वेशंस आएगी, इक्वेशन से अपन उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर देंगे y की। सॉल्यूशन का मतलब y की वैल्यू फाइंड करना। क्लियर, ये आया अपने किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए फाइनाइट डिफरेंस की कंडीशन। और ये फाइनाइट डिफरेंस है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर। फिर अपना इसको बोलेंगे अपन फोर्थ ऑर्डर, यानी इसको बोलते हैं नुमराव मेथड। नुमराव मेथड से ये कंडीशन आएगी yj माइनस वन माइनस टू yj प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर, ये तो यही है 1/12 yj माइनस वन डबल डैश 10 yj डबल डैश yj प्लस वन डबल डैश। क्लियर, ये कहलाता है नुमराव मेथड या फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सेकेंड ऑर्डर की थी उसको अपने फाइनाइट डिफरेंस मेथड ले रहे हैं, कैंसिल ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। तो ये आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर से yj डबल डैश इज इक्वल्स टू yj माइनस वन माइनस टू yj प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर। और नुमराव मेथड या फोर्थ ऑर्डर मेथड है, उससे क्या आएगी कंडीशन, yj माइनस वन माइनस टू yj प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर 1/12 yj माइनस वन डबल डैश 10 yj डबल डैश और yj प्लस वन डबल डैश की फॉर्म में। ये अपना फोर्थ या नुमराव मेथड हो जाएगा। इसी से अब अपना लेना हो मान लो फर्स्ट ऑर्डर की कंडीशन। तो
अगर अपने पास हो y डैश की कंडीशन हो, उसके लिए हो जाएगा ये तो था डबल डैश को चेंज कराने के लिए। फर्स्ट डैश को चेंज कराना हो तो ये मेथड काम में लेंगे, yj डैश yj प्लस 1 माइनस yj माइनस 1 अपॉन 2h। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये कंडीशन है, क्लियर। और सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये सेकंड ऑर्डर मेथड होता है फाइनाइट डिफरेंस का, जहां आपने डबल डैश है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। और ये फोर्थ ऑर्डर मेथड होता है या नुमराव मेथड भी बोलते हैं, जिस मेथड से इसमें जो कंडीशन होगी dy बाय dx फंक्शन ऑफ x फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये सेकंड में d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा f x y डैश पे डिपेंड करेगा। y डैश क्या है अपना dy बाय dx, y डबल डैश क्या है अपना d2y अपॉन dx। हाँ, ये अपने सेकेंड ऑर्डर के लिए ये मेंशन होगा फाइनाइट डिफरेंस के नुमराव मेथड से या सेकेंड ऑर्डर से करना, नहीं लिखा है तो जनरल अपन इससे करेंगे, ठीक है। और नुमराव पर्टिकुलर मेंशन होगा या फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। और ये अपने फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए फाइनाइट डिफरेंस का ये मेथड हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, है ना। ये लिखा हुआ है सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, शॉर्ट फॉर्म में बीवीपी बोलेंगे अपन। ये d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 64y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और अगर नहीं भी लिखा हुआ है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है दो अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू है, यानी वो बीवीपी है ना। y ऑफ 0 y ऑफ 1 कितना दे रखा है 0, क्लियर। अब इसमें बोल रहा है बाय द फाइनाइट डिफरेंस मेथड कंप्यूट y 0.5 and compare it with the exact solution। y 0.5 निकालना है और इसकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करना है इसको। फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, अगला शूटिंग मेथड भी है, लिखा हुआ मेथड तो ठीक है, नहीं तो अपन इन जनरल फाइनाइट डिफरेंस से करेंगे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इज अप्रोक्सीमेटेड, क्या हो जाएगी, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोक्सीमेटेड यानी फाइनाइट डिफरेंशियल से उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या होगी, डबल डैश आ रहा है, डबल डैश का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या आएगा yj माइनस 1 माइनस 2yj yj प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर। पहले लिखना चाहो इसको लिख सकते हो yj डबल डैश j की फॉर्म में, अप्रोक्सीमेटेड का मतलब उसको j की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। और कौन सा मेथड यूज में ले रहे हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड। तो ये yj माइनस 1 माइनस 2yj yj प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस 64 yj प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्लियर। एक स्टेप और लिखो, ये होगा yj डबल डैश माइनस 64 yj प्लस 10, यानी ये j की फॉर्म में आएगी ये कंडीशन। फिर अब अपन ने क्या ले ली, ये फाइनाइट डिफरेंस के सेकेंड ऑर्डर मेथड से yj डबल डैश की वैल्यू पुट कर दी, ये फिक्स होगी yj माइनस 1 माइनस 2yj yj प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर। इसको अब अपन कर लें सिंप्लीफाई, सॉल्व कर लें जनरल फॉर्म में h स्क्वायर एलसीएम लेके एक कंडीशन बना दें तो क्या हो जाएगा yj माइनस 1 माइनस 2yj yj प्लस 1 64 h स्क्वायर yj 10 h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्लियर। ये कंडीशन हो गई।
ये आ गई कंडीशन। अब ये yj सेम टर्म क्या करें, कॉमन निकाल लें। ये आ जाएगा yj प्लस 1, ये एक सिंगल टर्म है। इन दोनों में से -2yj कॉमन, 1 प्लस 32 क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 10h स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब अपन इसमें क्या कंडीशन देखें, ये आ गई अपने पास जनरल इक्वेशन, ये सेकंड। इसमें अपन लेट करेंगे h की वैल्यू, ध्यान से समझना। ये बाउंड्री है 0 और 1 पे, क्या फाइंड करना है 0.5। h अपन ने क्या लेट कर लिया 1/2। क्लियर। तो क्या आएगा इसके बीच में, एक ही पॉइंट आएगा। और अगर अपन ने h क्या ले लिया 1/4, तो क्या आएगा 0 1। 1/4 लिया तो ये क्या आएगा 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 यानी 1। ये एज्यूम करना चाहो तो भी राइट है, ये एज्यूम करना चाहो तो भी राइट है। इसमें ज्यादा इक्वेशंस बनेगी, ये सॉल्व करने में लेंथी होगा। तो यहाँ h की कंडीशन नहीं दे रखी है, तो इजी वे में अपन h क्या लेट कर रहे हैं हाफ। Let h equals to half. Then mesh points are given by x से, ध्यान से देखना, mesh point यानी ये वैल्यू हो गई x0 की। इसके बाद क्या क्या वैल्यूज होगी वो कैसे निकलेगी, x से फर्स्ट वैल्यू क्या है इसकी 0, 0 प्लस jh। क्लियर। और j क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल 0। 0 रखेंगे तो ये x1 कितना आ जाएगा, या इसको x0 लो या x1 लो। j अपन ने 0 रखा तो ये 0, फिर x1 रखें तो क्या आ जाएगा j1 1/2 यानी ये आ जाएगा। तो j की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, तीन ही वैल्यू आ जाएगी। मैश पॉइंट का अंदर 3 पॉइंट्स हो गए x0 x1 और x2। अगर मैं यहाँ h 1/4 लेती तो कितने मैश पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5, यानी j ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 4 होता। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इससे अपने पास क्या आ गया मैश पॉइंट की कंडीशन, x0 0, x1 क्या आ गया j1 रखा तो ये अपना 1/4, x2 2 रखा तो इससे क्या आ जाएगा अपने 2 और ये 1/2 से 1, ये अपने पास पॉइंट्स आ गए। क्लियर। j की वैल्यूज भी आ गई। फिर तो x0 0, x1 कितना होगा हाफ, ये 1। और अगर अपन क्या लेते हैं h 1/4 लेते, क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन में गिवन होगी h की कंडीशन, तो क्या लेंगे इससे j ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 4, तो मैच पॉइंट हो जाएंगे x0 फिर ये x1 1/4, x2 x3 x4। क्लियर। उससे कंडीशन आ जाएगी। अब अपन देखें इसमें j की क्या वैल्यू हो गई, j 0 1 2, यूं लिखो या यूं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। तो j की वैल्यूज आ गई। अब j की वैल्यू अपन किस में पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। क्लियर। और ये जो अपने पास x0 0 है इसमें y गिवन है, y ऑफ 0 कितना है 0। इसका मतलब जब x0 0 है तब y0 किसके इक्वल है 0। फिर ये वाली वैल्यू दे रखी है 1 वाली, तो y ऑफ 1 किसके इक्वल है 0। तो x2 1 है तो y2 कितना है 0। कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, दो कंडीशन, y ऑफ 0 किसके इक्वल है 0 के। इसका मतलब जब x0 0 है तो y0 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। y ऑफ 1 किसके इक्वल है 0 के।
तो x2 1 है तो y2 कितना हो जाएगा 0। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। y2 ही क्यों लिया, क्योंकि ये x0, ये x1, x2 कितना है 1, तो ये 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा y2 की फॉर्म में। ये आ गई अपने पास कंडीशन। अगर मैं h 1/4 लेती तब उस कंडीशन में ये क्या होता, x0, x1, x2, x3, x4 होता। x4 1 तो उसके करस्पॉन्डिंग y4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई y ऑफ 0 0, तो x0 0, y0 0 हो गया। y ऑफ 1 1 किसकी वैल्यू x2 की, तो उसके करस्पॉन्डिंग y2 जो क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखना, अपने ये और ये वैल्यू अपने को y की पता है, बीच वाली फाइंड करनी। क्लियर, ये j0 पे है, ये j1 पे, j2 पे, j की 3 वैल्यूज है, तो 0 और 2 पे अपने को कंडीशन पता है, तो ओनली j की जगह क्या रखेंगे 1, तो पुटिंग j इक्वल्स टू 1। क्लियर, इन इक्वेशन सेकेंड क्या आ जाएगा, j की जगह 1 रखिए तो y2 2y1 1 प्लस 32h की भी वैल्यू रखते हैं, पहले ये सॉल्व कर लें। ये tan h स्क्वायर y0 इक्वल्स टू 0। y2 की वैल्यू कितनी है 0, -2 y1 फाइंड करना है, 1 प्लस 32h कितना है अपना 1/2, उसका होल स्क्वायर 10 1/2 का होल स्क्वायर, y0 कितना है 0 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज रखी अपन ने, y0 0, y2 0 और h 1/2 है ना। ये वाला तो मैंने एज्यूम किया था कि इससे भी कर सकते हैं, अपन हाफ लेके कर रहे हैं। ये आ गई, इसको सॉल्व करने पर किसकी वैल्यू आ जाएगी y1 की। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा y1 यानी 0.5 5/36। क्लियर, तो सॉल्व किया तो ये y1 यानी y 0.5 की वैल्यू आ गई 0.1389। ये अपने को फाइंड आउट करनी थी। ओके, हाँ, एग्जाम्पल 6.43 सेम उसी टाइप का है ना। 4 कर रहे हैं यूजिंग सेकेंड ऑर्डर मेथड, y डबल डैश सॉल्व करना है सेकेंड ऑर्डर मेथड से, कंप्यूट y0 है ना। क्या फाइंड करना है, y ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये दे रखा है y एक्सिस सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 1 और x क्या है -1 के इक्वल है, उससे बड़ा 1 के इक्वल 1 से छोटा। ये चीज नहीं भी देता, इसके अकॉर्डिंग ये इसकी बाउंड्री बन रही है -1 और 1 के बीच, और विथ स्टेप साइज ये गिवन है, और स्टेप साइज कितनी है 1/2। क्लियर, अब सबसे पहले अपन क्या देखे हैं, इसके अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन देखें, इसको जे में चेंज करा दें। क्लियर, और उससे चेंज कर लें तो ये लें क्या हो जाएगा, इससे कंडीशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोक्सीमेटेड क्या हो जाएगी, yj डबल डैश yj डबल डैश को क्या लिख सकते हैं अपन 1/h स्क्वायर yj -1 -2yj प्लस 1। क्लियर, ये h स्क्वायर yj इक्वल्स टू 1। तो ये सेकेंड ऑर्डर मेथड है, न्यूमेरो मेथड बोलेगा वो फोर्थ ऑर्डर का मेथड होगा। अभी अपने सेकेंड ऑर्डर से कर रहे हैं ना,
इजी सेकंड वाला होता है, नहीं लिखा हुआ है तो सेकंड से करना है, नंबर ऑफ फोर्थ ऑर्डर बोल रहा है तो उसी से करेंगे। तो ये yj डबल डैश yj इक्वल्स टू 1, ये इसकी अप्रोक्सीमेट की कंडीशन है, किससे? फाइनाइट डिफरेंस मेथड। क्लियर? तो yj डबल डैश प्लस yj इक्वल्स टू 1, ये आ गई अपने पास इसकी कंडीशन y डबल डैश की, yj डबल डैश की। फाइनाइट डिफरेंस से क्या होगी? सेकेंड ऑर्डर से 1/h स्क्वायर yj माइनस 1 माइनस 2yj yj प्लस 1, और y की जगह yj इज इक्वल टू 1 सिंप्लीफाई करना है। yj माइनस 1 ध्यान से देखना, yj वाली दो टर्म्स होगी, तो yj कॉमन निकला, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस 2, ये भी है एच स्क्वायर और ये माइनस 2, ये आ गया, प्लस yj प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये आ गई अपने पास कंडीशन, सॉरी ये अपने पास हाँ, ये माइनस का एच स्क्वायर एलसीएम लिया, उधर जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। क्लियर? अब अपन देखें मेश पॉइंट, एच कितना है? 1/2, सो मैश पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इवन बाय क्या होगी कंडीशन? ये अपना फर्स्ट ले लो x0, कितने का डिफरेंस है? हाफ का, -1, तो ये कितना होगा? -0.5, 0 प्लस 0.5 1, कितने आ गए? 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, xj फर्स्ट वैल्यू कितनी है? -1 प्लस jh, पहले वाले में 0 थी तो मैंने यहाँ 0 लिखी थी, और j क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल 0 4, 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 0 से 4 तक की कंडीशन। तो ये आ गया अपने पास x0 -1 x1 -0.5, इस पे रखते जाए वैल्यू, जैसे 1 रखा अपन ने तो -1, j की जगह 1, h कितना है? हाफ, तो ये -0.5, फिर x2 0, x3 0.5 और ये x4 1। क्लियर? ये कंडीशन हो गई। अब जो y की वैल्यू दे रखी है वो कॉन्सेप्ट देखो, y ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0 के। x0 -1 तो उसके करस्पॉन्डिंग y ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0। y ऑफ 1 0 है, तो क्या हो जाएगी कंडीशन? ये 1 वाली किसकी वैल्यू? ये x0 x1 x2 x3 x4, तो x4 ये अपने पास कितना है? 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग y4 कितना है? 0। क्लियर? ये आ गई कंडीशन, यानी इस पॉइंट पे और इस पे y की वैल्यू गिवन है। क्या करें? अपन j की वैल्यू क्या ले रहे हैं? ये j कितना है अपने पास? 0 1 2 3 4, इस पे और इस पे y की वैल्यू गिवन है फर्स्ट और लास्ट, तो j की जगह क्या रख दें? 1 2 3, किसके अंदर? इस इक्वेशन सेकेंड। और अपन क्या निकाल लेंगे? y ऑफ 0, यानी क्या निकल जाएगा? y ऑफ 2 की कंडीशन। और अगर बोलता सॉल्व करो तो सारी वैल्यूज निकालते, y0 y4 है, y1 y2 y3 तीनों निकालते। इस क्वेश्चन में ओनली y ऑफ 0 बोल रखा है, यानी अपन क्या निकालेंगे? y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो j की जगह क्या रखते हैं? इस पे y गिवन है, तो j की जगह 1 2 3 रख के इस सेकंड में 3 इक्वेशन आ जाएगी, तीनों को सॉल्व करके ओनली अपने को क्या निकालना है? y ऑफ 0, यानी y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां अपन क्या पुट कर दे हैं? j की जगह 1 2 3 इन इक्वेशन सेकंड।
तो J1 पे क्या होगा अपना Y0, Y1 और H भी पुट करते जाओ। H कितना है अपना 1/2 है ना, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 2 प्लस Y2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगी कंडीशन, J इक्वल टू 1 पे अपने पास फॉर्म आ गई -7। Y0 कितना है अपने पास 0, Y0 की वैल्यू निकाली ना 0, और ये आ जाएगा -7/4 Y1, Y2 -1/4 0। ये इक्वेशन था। J इक्वल टू 2 रखे, Y1 Y2 और ये 1/4 -2 प्लस Y3 -1/4 इज इक्वल टू 0। एक एक बढ़ता जा रहा है ना। Y1 -7/4 Y2, Y3 -1/4 0। ये फोर्थ कंडीशन। फिर J3 रखें, क्या आ जाएगा J इक्वल टू 3 पे Y2 और डायरेक्ट लिख दो बोले 7/4 Y3 एक एक बढ़ेगा प्लस Y4 -1/4 0। Y4 की वैल्यू कितनी है 0। ये Y4 है अपना 0। ये फिफ्थ। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ को सॉल्व करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को Y2 की। यहाँ तो बोलेगा सॉल्व, तो Y2 Y3 और Y1 तीनों की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ ओनली Y2 थी तो अपन क्या करें Y2 के लिए यहां से Y3 निकाल लें और यहां से Y3 निकाल लें और यहां से अपन ले लें दूसरे की कंडीशन है ना, ये Y2 Y3 ये आ गया। हाँ Y1 निकाल फोर्थ में पुट कर। क्लियर। तो बाय इक्वेशन थर्ड है ना Y1 निकाल लें तो क्या आ जाएगा Y1 की वैल्यू Y2 -1/4 और ये 4/7। क्लियर। इनको इधर भेज दिया ये और ये 4/7 और बाय इक्वेशन फिफ्थ से अपन Y3 निकाल लें। कितना हो जाएगा Y3 की वैल्यू ये 4/7। पुटिंग वैल्यू ऑफ Y1 एंड Y3 इन इक्वेशन 4 वी गेट Y2। क्लियर। इसमें आ जाएगी कंडीशन Y1 की है 4/7 Y2 -1/4 7/4 Y2 Y3 यानी 4/7 Y2 -1/4 -1/4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा अपना Y2 का मतलब Y ऑफ 0 क्या आएगी वैल्यू 0.7 सॉरी ये चाहिए अपने को Y2 -0.882352। बाकी वैल्यूज निकालनी नहीं है, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। Y1 और Y3 की वैल्यू निकालने के लिए Y2 यहाँ रख दो और नहीं चाहिए अपन ने Y2 निकाल लिया। ये सॉल्यूशन हो गया।